सभी छात्र छात्राओं का RKS मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज से हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गणित विषय के पेपर की तैयारी कराएंगे, जिसमें आपको पिछले 10 वर्षों में हो चुके गणित विषय के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है यदि उनका LCM 182 है तो HCF ज्ञात कीजिए। यह आपका एक्सरसाइज 2 यानी प्रश्नावली 2 से है। 1 नंबर का प्रश्न है जो 1 से 10 तक की सीरीज में आ चुका है बोर्ड पेपर में। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, आपको एक लाइन स्टेटमेंट ध्यान रखना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दोनों संख्याएं कौन सी हैं आपकी? तो यहाँ पे दोनों संख्याएं नहीं है, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। तो गुणनफल है 2366। अब देखेंगे LCM कितना है, तो LCM अवेलेबल है हमारे पास 182। HCF है क्या? नहीं है, जिसका मान नहीं उसका नाम रखेंगे HCF। अब हम जानते हैं जो चीज गुणा में होती है वो पक्षांतरण में भाग में पहुंच जाती है। तो 182 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा। 2366 बटा 182 बराबर इधर रह जाएगा आपका HCF। अब इसको काटेंगे 2 के पाड़े से, तो 2 नाम 18 और 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 एंड 2 तिया 6। अब 13 के पाड़े से काटेंगे या 7 के से काटेंगे, किसी से भी काट लो। तो 13 से काटना है, जल्दी कर जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 नम्मा 117 और 13 एकम 13। अब 7 के पाड़े से 91 को काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 से कट जाएगा 13 बार, 13 सत्ते 91। तो HCF की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। कितनी आ जाएगी? 13। अब एक बार दोबारा इसको समझना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2366। यदि उनका LCM 182 है तो HCF आपको ज्ञात करना है। इसमें करेंगे क्या, आपको एक लाइन ध्यान रखनी है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2366। अब देखेंगे LCM कितना है? 182। HCF उसने पूछा है यानी मान नहीं है अपने पास, तो उसका नाम रखेंगे, जिसका मान नहीं होता HCF। अब 182 गुणा में इधर इसको पक्षांतरण से भाग में भेज दिया और इसको काट के हमने आंसर निकाला 13। क्वेश्चन नंबर अगला, एक संख्या का 3 गुना। एक संख्या का 3 गुना
एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना 2 गुने का अंतर 3 है, 2 गुने का अंतर 3 है, तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? बीजगणितीय का मतलब होता है एक समीकरण बनाना है आपको। तो समीकरण बनाने के लिए इसने कहा है कि एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना, जिनका अंतर कितना है? 3 है। तो इस कथन को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो बीजगणितीय का मतलब होता है एक समीकरण में लिखना, और समीकरण हमें बनाना है 2 चरों में, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब इसने कहा है इनका अंतर। तो अंतर जब करते हैं तो पहली और दूसरी नहीं देखते, देखते हैं बड़ी और छोटी। तो माना ये संख्या बड़ी है और ये कैसी है? छोटी है। तो अब ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो अब सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रश्न के अनुसार। एक संख्या का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना, तो 3x हो गया, और दूसरी संख्या का 2 गुना। तो दूसरी संख्या कौन सी है भाई? इसका 2 गुना करेंगे 2y, ठीक है। और उनका अंतर, अंतर मीन्स घटाव, अंतर मीन्स घटाव। तो घटाव करेंगे तो 3x माइनस 2y, तो अंतर कितना निकल के आया? बराबर 3। तो ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। अगला सवाल, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी 16, 11, 6 डॉट 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 का कौन सा पद -29 है, -29 है। तो कौन सी, इसके लिए एक सीरीज होती है, आपने पढ़ी होगी। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। ये किसी AP का nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। तो किसी AP का